नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर सात गुत्थियों का रहस्य की रहस्यमयी और रोमांचक दुनिया में। आपने देखा कि राजा विक्रमादित्य ने दूसरी गुत्थी को सुलझा लिया था। वह रहस्यमयी संदूक और उसकी ठंडी आवाज जो वनप्रिया की मां की आत्मा से जुड़ी थी। उनके साहस और वनप्रिया की मदद से दंभिकासुर की शक्ति को एक बार फिर चुनौती दी गई और उसकी मां की आत्मा आजाद हो गई। लेकिन दोस्तों, दंभिकासुर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी भयानक चेतावनी तीसरी गुत्थी आएगी ने उज्जैन पर एक नया साया डाल दिया है। इस बार राजा विक्रमादित्य के सामने क्या चुनौती होगी? क्या वनप्रिया का सच और गहरा होगा और दंभिकासुर की कमजोरी का राज क्या सामने आएगा? यह सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस नए अध्याय को जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दूसरी गुत्थी सुलझने के बाद उज्जैन की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। रातें पहले से ज्यादा ठंडी हो गई थीं और नर्मदा नदी की लहरें भी जैसे चुप थीं, मानो कोई अनहोनी की आहट दे रही हों। राजा विक्रमादित्य ने वनप्रिया की मां की आत्मा को आजाद कराकर एक बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। दंभिकासुर की वह भयानक हंसी और उसकी चेतावनी तीसरी गुत्थी आएगी उनके कानों में बार बार गूंज रही थी। गुफा से लौटते समय जंगल में देखी गई वह रहस्यमयी चमक उनके लिए एक नया सवाल बनकर उभरी थी। क्या यह तीसरी गुत्थी का संकेत था? और वह दिल जो दंभिकासुर की कमजोरी था, आखिर कहां छिपा था? विक्रमादित्य अपने महल के सबसे ऊंचे कक्ष में खड़े थे, जहां से पूरा उज्जैन दिखाई देता था। रात का आलम गहरा था और चांद अपनी पूरी शोभा में था। नदी पर चांदी की तरह चमक बिखेर रहा था। उनके हाथ में वह तलवार थी जो उनके पूर्वजों की थी, वही तलवार जिसने कभी दंभिकासुर को हराया था। लेकिन इस बार उनका दुश्मन कोई साधारण दैत्य नहीं था। यह एक ऐसी शक्ति थी जो उनके मन, शरीर और आत्मा को परख रही थी। हर गुत्थी के साथ दंभिकासुर उनके और करीब आता जा रहा था और हर जीत के साथ उसका खेल और जटिल होता जा रहा था। उनके मन में वनप्रिया की छवि बार बार उभर रही थी। गुफा में उसकी आंखों में देखे गए आंसू, उसकी कांपती आवाज और उसका वह कबूलनामा कि वह दंभिकासुर की बेटी है, यह सब उनके दिल को बेचैन कर रहा था। क्या वह सचमुच वही थी जो दिख रही थी, या फिर उसका कोई और राज था जो अभी तक छिपा हुआ था? उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो विक्रमादित्य को उस पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन साथ ही एक संदेह भी था जो उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दे रहा था। क्या वह उनकी मदद कर रही थी या दंभिकासुर के किसी बड़े जाल का हिस्सा थी? उज्जैन की प्रजा में भी डर फैल रहा था। बाजारों में हंसी कम हो गई थी और मंदिरों की घंटियां भी जैसे धीमे स्वर में बज रही थीं। लोग फुसफुसा रहे थे कि कोई काली शक्ति फिर से जाग रही है। नर्मदा के किनारे रात को अजीब अजीब छायाएं देखी जा रही थीं, जो हवा में तैरती थीं और फिर गायब हो जाती थीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात को अपने घरों में अपनी ही छाया को हिलते हुए देखा था, जैसे वह जीवित हो। ये कहानियां विक्रमादित्य तक भी पहुंच रही थीं और वे जानते थे कि यह सब दंभिकासुर का खेल था। उस रात जब विक्रमादित्य अपने कक्ष में टहल रहे थे, हवा में एक ठंडी लहर चली। मशालों की लौ कांपने लगी और एक हल्की सी साएं साएं की आवाज उनके कानों में पड़ी। उन्होंने अपने कानों को तेज किया। यह कोई साधारण हवा नहीं थी। यह ऐसा था जैसे कोई उनकी हर सांस पर नजर रख रहा हो, उनकी हर हलचल को देख रहा हो। उन्होंने खिड़की की ओर देखा और वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उनकी अपनी छाया जो दीवार पर पड़ रही थी, हल्के हल्के हिल रही थी जैसे वह जीवित हो। उसकी आकृति धीरे धीरे बदल रही थी और उसमें उनके चेहरे की जगह एक काला खोखला मुखड़ा उभर रहा था। विक्रम! एक ठंडी खोखली आवाज गूंजी। यह उनकी छाया से आ रही थी। विक्रमादित्य ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और छाया की ओर देखा। कौन है? अपना चेहरा दिखा। छाया ने एक भयानक हंसी छोड़ी। मैं तुम्हारा हिस्सा हूं विक्रम, मैं तुम्हारा डर हूं, तुम्हारी कमजोरी हूं। तीसरी गुत्थी शुरू हो चुकी है। तभी दरवाजे पर एक सैनिक ने दस्तक दी। उसकी आवाज कांप रही थी। महाराज, दरबार में कुछ अजीब हो रहा है। आपकी छाया वह हर जगह दिख रही है। लोग डर रहे हैं।
विक्रमादित्य की आंखें सिकुड़ गईं। यह कोई वहम नहीं था, यह तीसरी गुत्थी थी, और यह उनके सबसे करीबी दुश्मन, उनकी अपनी छाया, के साथ शुरू हो चुकी थी। उन्होंने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी और दरबार की ओर बढ़े। उनके कदमों में वही दृढ़ता थी जो उन्हें हर मुश्किल में आगे ले जाती थी, लेकिन उनके मन में एक नया डर जन्म ले रहा था। क्या वे खुद से लड़ पाएंगे? और क्या यह गुत्थी उनकी आत्मा को छीन लेगी? तीसरी गुत्थी का प्रकट होना उज्जैन का दरबार उस सुबह किसी भूतिया मंजर से कम नहीं था। मशालों की रोशनी कमजोर थी और दीवारों पर पड़ने वाली छायाएं नाच रही थीं, जैसे वे जीवित हों। फर्श पर, खंभों पर और यहां तक कि मंत्रियों के चेहरों पर भी छायाएं हिल रही थीं। हर छाया में एक अजीब सी बेचैनी थी और हर कोई इसे महसूस कर रहा था। बीच में एक काला पत्थर हवा में तैर रहा था, जो एक अजीब सी चमक बिखेर रहा था। इसकी सतह चिकनी थी, लेकिन उसमें कोई अक्षर या निशान नहीं था। फिर भी यह एक ऐसी ऊर्जा छोड़ रहा था जो हर किसी के दिल में सिहरन पैदा कर रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठे और पत्थर के पास गए। जैसे ही उन्होंने इसे देखा, उनकी अपनी छाया उनके पीछे दीवार पर उभरी। लेकिन यह सामान्य नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। विक्रम, मुझे आजाद कर, छाया ने फुसफुसाया। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि दरबार में मौजूद हर व्यक्ति ने अपने कंधों को सिकोड़ लिया। विक्रमादित्य ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया। उन्होंने पत्थर की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उनकी छाया ने हिलकर उन्हें रोक दिया। यह इतनी ताकतवर थी कि उनकी उंगलियां हवा में रुक गईं। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी हवा में एक परिचित हंसी गूंजी और बेताल प्रकट हुआ। उसकी आंखें इस बार पहले से ज्यादा चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। महाराज, स्वागत है तीसरी गुत्थी में। यह कोई साधारण चुनौती नहीं है। यह काला पत्थर तुम्हारी छाया को कैद कर रहा है। हर रात यह तुमसे कुछ छीन लेगा, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी बुद्धि या शायद तुम्हारा दिल। अगर तुम इसे नहीं रोक पाए तो तुम एक खोखली छाया बनकर रह जाओगे और उज्जैन का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। विक्रमादित्य ने बेताल की ओर देखा। उनकी आंखों में आग थी। यह पत्थर कहां से आया और मेरी छाया को क्यों निशाना बना रहा है? बेताल ने अपनी हंसी को रोका। यह दंभिकासुर की शक्ति का एक और टुकड़ा है। वह तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहता है, एक ऐसी छाया जो न जीवित है न मृत। इसे सुलझाने के लिए तुम्हें अपनी छाया से लड़ना होगा महाराज। लेकिन सावधान, हर कदम पर तुम्हारा डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। विक्रमादित्य ने पत्थर की ओर फिर से देखा। उनकी छाया अब और साफ हो रही थी। उसमें उनका चेहरा नहीं था, बल्कि एक काला खोखला मुखड़ा था, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। विक्रम, तुम मुझसे नहीं जीत सकते, छाया ने कहा। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी। मैं अपने डर से डरता नहीं, चाहे वह मेरी छाया ही क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्थर को छूने की कोशिश की, उनकी छाया ने एक भयानक चीख मारी और उनकी तलवार उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। दरबार में मौजूद लोग डर से पीछे हट गए। उनकी छाया अब हवा में तैर रही थी और उसकी लाल आंखें विक्रमादित्य को घूर रही थीं। वनप्रिया की वापसी उसी दिन दोपहर को, जब विक्रमादित्य अपने कक्ष में उस काले पत्थर और अपनी छाया के बारे में सोच रहे थे, एक सेवक ने खबर दी कि वनप्रिया उनसे मिलने आई है। विक्रमादित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। हर बार जब वनप्रिया उनके सामने आती थी, वह एक नया रहस्य लेकर आती थी। वे दरबार में गए और वहां वनप्रिया खड़ी थी। उसकी आंखें इस बार गंभीर थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसके हाथ में एक छोटा सा दर्पण था जो साधारण लग रहा था, लेकिन उसकी सतह पर एक हल्की सी चमक थी। महाराज, यह पत्थर मेरे अतीत से जुड़ा है। वनप्रिया की आवाज में एक गहरी ताकत थी। यह दंभिकासुर की छाया की शक्ति है। उसने मेरी मां को भी इसी तरह कैद किया था, लेकिन यह दर्पण इसे तोड़ सकता है। विक्रमादित्य ने दर्पण को लिया और उसमें देखा। उसमें उनकी छाया नहीं दिखी, बल्कि एक काला धुआं था जो धीरे धीरे एक आकृति में बदल रहा था। यह दंभिकासुर की आकृति थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। यह क्या है? उन्होंने पूछा। यह सत्य का दर्पण है। मेरी मां ने इसे बनाया था ताकि दंभिकासुर की सच्चाई सामने आए।
लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी छाया से लड़ना होगा। वनप्रिया की आंखों में डर था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। विक्रमादित्य ने उसकी ओर देखा। तुम हर बार मेरे सामने आती हो वनप्रिया, लेकिन तुम मुझे पूरा सच क्यों नहीं बताती? वनप्रिया ने नजरें झुका लीं। क्योंकि सच आपको दुख देगा महाराज। मेरी जिंदगी दंभिकासुर के शाप से बंधी है, लेकिन मैं वादा करती हूं, अगर आप इस गुत्थी को सुलझा लेते हैं तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। विक्रमादित्य के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। वनप्रिया की बातों में एक सच्चाई थी जो उन्हें उस पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन उनका मन कह रहा था कि वह कुछ छिपा रही थी। उन्होंने दर्पण को मजबूती से पकड़ा और कहा, ठीक है, मैं अपनी छाया से लड़ूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगी। वनप्रिया ने हल्के से सिर हिलाया। हमेशा महाराज। छाया की लड़ाई रात का सन्नाटा उज्जैन के दरबार में गहरा था। मशालों की रोशनी कमजोर पड़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुझाने की कोशिश कर रही हो। काला पत्थर अभी भी हवा में तैर रहा था। उसकी सतह पर एक अजीब सी चमक थी जो हर पल और तीव्र होती जा रही थी। राजा विक्रमादित्य पत्थर के सामने खड़े थे। उनके हाथ में वनप्रिया का दिया हुआ सत्य का दर्पण था। दर्पण की सतह पर हल्का सा प्रकाश नाच रहा था, लेकिन उसमें उनकी छवि नहीं थी। सिर्फ एक काला धुआं जो धीरे धीरे दंभिकासुर की आकृति में बदल रहा था। वनप्रिया उनके बगल में खड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता भी थी जो विक्रमादित्य को हिम्मत दे रही थी। महाराज, दर्पण को पत्थर की ओर करें। यह आपकी छाया को सच्चाई दिखाएगा, लेकिन सावधान, आपकी छाया आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और दर्पण को ऊपर उठाया। जैसे ही उसका प्रकाश पत्थर पर पड़ा, उनकी छाया दीवार पर उभरी। लेकिन यह कोई साधारण छाया नहीं थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसमें विक्रमादित्य की जगह एक काला खोखला मुखड़ा था जो मुस्कुरा रहा था। विक्रम, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। छाया की आवाज ठंडी थी, जैसे वह उनके दिल को जमा देना चाहती हो। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी। तुम मेरी छाया हो, लेकिन मेरी आत्मा नहीं। मैं तुम्हें हराऊंगा। छाया ने एक भयानक हंसी छोड़ी और अचानक वह दीवार से बाहर निकल आई। वह अब हवा में तैर रही थी, एक काले धुएं की तरह जो हर पल और सघन हो रहा था। दरबार में मौजूद कुछ सैनिक डर से पीछे हट गए, लेकिन विक्रमादित्य अपनी जगह पर अडिग रहे। उनकी छाया अब और बड़ी हो रही थी और उसमें से और छायाएं निकलने लगीं। उनके अतीत की छायाएं, उनके डर, उनकी कमजोरियां। पहली छाया ने कहा, विक्रम, तुम कमजोर हो। याद है वह युद्ध जब तुम अपने सैनिक को नहीं बचा पाए? उसकी आवाज में तिरस्कार था। यह उस रात की छवि थी जब विक्रमादित्य ने एक करीबी दोस्त को युद्ध में खो दिया था। उनके मन में उस पल का दर्द फिर से उभर आया। दूसरी छाया ने कहा, तुम असफल हो। तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें धोखा दिया था जब तुमने एक निर्दोष को दंड दे दिया। यह उनकी जवानी की एक गलती थी, जब उन्होंने जल्दबाजी में एक फैसला लिया था जो गलत साबित हुआ। वह दर्द उनके सीने में चुभने लगा। तीसरी छाया ने फुसफुसाया, तुम अकेले हो विक्रम। तुम्हारी प्रजा तुम पर भरोसा नहीं करती। वे तुम्हें छोड़ देंगे। यह उनका सबसे बड़ा डर था, अपनी प्रजा को खो देने का डर। विक्रमादित्य की सांसें भारी हो रही थीं। उनकी छाया उनके मन को पड़ रही थी, उनके सबसे गहरे डर को बाहर निकाल रही थी। लेकिन तभी वनप्रिया ने उनका हाथ थामा। उसका स्पर्श गर्म था और उसमें एक अजीब सी ताकत थी। महाराज, इन छायाओं को देखें, लेकिन इनसे डरे नहीं। दर्पण में देखें, यह आपको सच दिखाएगा। विक्रमादित्य ने दर्पण की ओर देखा। उसमें काला धुआं अब हट रहा था। उसकी जगह एक चमकता हुआ प्रकाश दिख रहा था, जिसमें उनकी अपनी छवि थी। लेकिन यह सिर्फ उनका चेहरा नहीं था, यह उनकी हिम्मत थी, उनकी बुद्धि थी और उनकी प्रजा के लिए उनका प्यार था। दर्पण में वह पल दिख रहा था जब उन्होंने एक गांव को बाढ़ से बचाया था। वह पल जब उन्होंने एक अनाथ बच्चे को गोद लिया था। वह पल जब उनकी प्रजा ने उनके लिए तालियां बजाई थीं। उन्होंने दर्पण को और मजबूती से पकड़ा। मैं अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं अपनी ताकत को भी जानता हूं। तुम मेरी छाया हो,
लेकिन मेरी सच्चाई नहीं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, दर्पण से एक तेज प्रकाश निकला। यह प्रकाश पत्थर पर पड़ा और एक जोरदार गर्जना हुई। काला पत्थर हवा में कांपने लगा और उनकी छाया चीखने लगी। वह धीरे धीरे सिकुड़ रही थी, जैसे उसकी शक्ति खत्म हो रही हो। दरबार की दूसरी छायाएं भी गायब होने लगीं। पत्थर जमीन पर गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया और उसका प्रकाश हमेशा के लिए बुझ गया। लेकिन तभी हवा में दंभिकासुर की हंसी गूंजी। तीसरी गुत्थी सुलझ गई विक्रम, लेकिन अभी 4 बाकी हैं। तुम मेरे और करीब आ रहे हो, लेकिन क्या तुम मेरे दिल तक पहुंच पाओगे? उसकी आवाज में एक अजीब सा मजाक था, जैसे वह पहले से ही अगला कदम जानता हो। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई और हवा में घुमाई। मैं तुम्हारा दिल ढूंढ लूंगा दंभिकासुर, और उसे कुचल दूंगा। वनप्रिया का सच दरबार में सन्नाटा था। टूटा हुआ पत्थर जमीन पर बिखरा पड़ा था और मशालों की रोशनी फिर से स्थिर हो गई थी। विक्रमादित्य की छाया अब सामान्य थी। दीवार पर उनकी आकृति शांत थी, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। दंभिकासुर की बातें उनके दिमाग में गूंज रही थीं। मेरे दिल तक पहुंच पाओगे? ये दिल क्या था? और वनप्रिया इसमें कहां थी? उन्होंने वनप्रिया की ओर देखा। वह अभी भी दर्पण को पकड़े हुए थी, लेकिन उसकी आंखें जमीन पर थीं। वनप्रिया, अब समय आ गया है। मुझे सच बताओ, तुम दंभिकासुर से इतनी करीब से जुड़ी क्यों हो? और ये दर्पण, ये कहां से आया? वनप्रिया ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। महाराज, मैंने आपसे कहा था कि सच आपको दुख देगा, लेकिन आपने मेरे लिए इतना किया है, मैं अब और छिपा नहीं सकती। वह धीरे धीरे उनके करीब आई और दर्पण को उनके सामने रखा। यह दर्पण मेरी मां ने बनाया था। वह दंभिकासुर की पत्नी थी, लेकिन उसने उसकी क्रूरता को कभी स्वीकार नहीं किया। उसने मेरे लिए अपनी जान दी, और यह दर्पण उसकी आखिरी निशानी है। मैं उसकी बेटी हूं, लेकिन मैंने उसकी शक्ति को कभी अपनाया नहीं। दंभिकासुर मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन मैं आपकी वजह से रुक रही हूं। विक्रमादित्य की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम उसकी बेटी हो, यह मैं जानता था, लेकिन तुम्हारी मां ने उसके खिलाफ बगावत की। फिर वह तुमसे क्या चाहता है? वनप्रिया ने सिर झुकाया। वह मेरे जरिए अपनी शक्ति को फिर से जागृत करना चाहता है। मेरे अंदर उसकी शक्ति का एक हिस्सा है, लेकिन मैंने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। यह दर्पण मुझे उससे बचाता है, लेकिन हर गुत्थी के साथ वह मुझे और कमजोर कर रहा है। विक्रमादित्य ने उसकी आंखों में देखा। उसकी बातों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक सच्चाई थी जो उनके दिल को छू रही थी। वनप्रिया, तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हें दंभिकासुर के चंगुल से बचाऊंगा, लेकिन हमें उसका दिल ढूंढना होगा। वनप्रिया ने हल्के से मुस्कुराया। आपके साथ होने से मुझे हिम्मत मिलती है महाराज, लेकिन सावधान, अगली गुत्थी और खतरनाक होगी। चौथी गुत्थी का संकेत उस रात, जब विक्रमादित्य और वनप्रिया दरबार से बाहर निकले, हवा में एक अजीब सी गंध थी। यह नर्मदा के किनारे से आ रही थी। उन्होंने नदी की ओर देखा और वहां एक हल्की सी चमक दिखाई दी। यह पानी में तैर रही थी, जैसे कोई जादुई वस्तु हो। विक्रमादित्य ने वनप्रिया की ओर देखा। यह क्या है? वनप्रिया की आंखें सिकुड़ गईं। यह अगली गुत्थी का संकेत है। दंभिकासुर हमें बुला रहा है। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार को कस लिया। तो हम जाएंगे, लेकिन इस बार हम तैयार हैं। जैसे ही वे नदी की ओर बढ़े, हवा में एक हल्की सी हंसी गूंजी। ये दंभिकासुर की थी। तुम मेरे और करीब आ रहे हो विक्रम, लेकिन क्या तुम मेरे दिल को छू पाओगे? उसकी आवाज गायब हो गई और चमक नदी में डूब गई। विक्रमादित्य और वनप्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके सामने एक नया खतरा था, और वे जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, तीसरी गुत्थी सुलझ गई। राजा विक्रमादित्य ने अपनी ही छाया के डर का सामना किया और सत्य के दर्पण की ताकत से दंभिकासुर की एक और चाल को नाकाम कर दिया। लेकिन दोस्तों, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। नर्मदा के किनारे वो रहस्यमयी चमक क्या थी? क्या चौथी गुत्थी विक्रमादित्य और वनप्रिया को दंभिकासुर के दिल के और करीब ले जाएगी, या फिर ये एक नया जाल होगा जो उज्जैन को हमेशा के लिए बदल देगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इंतजार करें अध्याय 4 का, जो जल्द ही आपके सामने होगा।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपको आगे क्या देखना है। तब तक के लिए नमस्ते और जल्द मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।